नए साल 2024 ने जैसे ही दस्तक दी, जापान में भूकंप ने तबाही मचा दी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। तो वहीं जापान के कई इलाके अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं। और अब खबर है कि ईरान में बुधवार 3 जनवरी को 2 जबरदस्त बम धमाके हुए, जिसमें करीब 103 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 141 लोग घायल हो गए। दुनिया के 2 विकासशील देशों में इस वक्त तबाही और मौत से हाहाकार मचा हुआ है। खबरों के मुताबिक ईरान के केरमन शहर में बुधवार को 2 धमाकों में 103 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं सरकारी टीवी ने कहा है कि विस्फोटों के बाद कब्र के पास भगदड़ मच गई, जिसमें कई दर्जन लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर भारी फोर्स को तैनात किया गया। बीबीसी ने ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से ये खबर दी है। ये धमाके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी ईरान की सेना के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे पर हुए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि यह फिदायीन हमला था। इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी की मौत की चौथी बरसी थी। सुलेमानी को 2020 में अमेरिका और इजराइल ने बगदाद में एक मिसाइल अटैक में मार गिराया था। केरमन के लोकल मीडिया ने अल अरबिया टीवी को यह जानकारी दी कि 3 जनवरी को पहला धमाका एक सूटकेस में रखे गए बम से हुआ। इसे रिमोट से ब्लास्ट किया गया। दूसरे धमाके के बारे में तस्वीर साफ नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सिक्योरिटी फोर्स मौके पर पहुंचने लगी तो भीड़ में यह धमाका हुआ। ये फिदायीन हमला भी हो सकता है और रिमोट से किया गया दूसरा ब्लास्ट भी। दोनों धमाकों के बीच 10 सेकंड का अंतर था। पहला धमाका सुलेमानी के मकबरे से 700 मीटर दूर हुआ। दूसरा धमाका सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब हुआ। इस बम धमाके के बाद करमान प्रांत रेड क्रिसेंट के प्रमुख रेजा फल्लाह ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाना है। फुटेज से पता चलता है कि 15 मिनट के अंतराल पर 2 विस्फोट हुए। देरी से किया गया दूसरा विस्फोट अक्सर आतंकवादियों द्वारा घटनास्थल पर प्रतिक्रिया दे रहे आपातकालीन कर्मियों को निशाना बनाने और अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। सरकारी टीवी फुटेज में लोगों को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। वहीं गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के चल रहे युद्ध को लेकर मध्य पूर्व में बढ़े तनाव के बीच एक सीनियर ऑफिसर ने इन विस्फोटों को आतंकवादी हमला करार दिया है। सुलेमानी ईरान में सैन्य गतिविधियों को चलाने वाले प्रमुख जनरल थे। ईरान के धार्मिक समर्थकों के बीच सुलेमानी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है। 3 जनवरी 2020 को सुलेमानी सीरिया विजिट पर गए थे। वहां से चुपचाप इराक की राजधानी बगदाद पहुंच गए। अमेरिकी और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी जानकारी मिल गई। उनके समर्थक शिया संगठन के अफसर उन्हें विमान के पास ही लेने पहुंच गए थे। एक कार में जनरल कासिम और दूसरी में शिया सेना के प्रमुख मुहंदिस थे। जैसे ही दोनों की कार एयरपोर्ट से बाहर निकली, वैसे ही रात के अंधेरे में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ने उस पर मिसाइल दाग दी। कहा जाता है कि तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर CIA ने इस मिशन को अंजाम दिया। 2019 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर ट्रीटी तोड़ने पर तबाही की धमकी दी थी, तो जनरल कासिम ने कहा था, जंग ट्रंप ने शुरू की है, इसे खत्म हम करेंगे। ईरान का दावा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अमेरिका को सुलेमानी की विजिट की पुख्ता जानकारी दी थी और वो भी इस ऑपरेशन में बराबर की हिस्सेदार थी। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने भी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर 7-8 जनवरी 2020 को हमले किए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली हसन खामेनेई ने भी सुलेमानी के मारे जाने के बाद से पश्चिम एशिया से सभी अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ने की धमकी दी थी। 7 जनवरी 2020 को ईरान ने इराक में स्थित 2 अमेरिकी सैन्य बेसों पर 22 मिसाइलें दागी थीं। ईरान ने दावा किया था कि इस हमले में अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए थे। ईरान की सेना में एक अल कुद्स यूनिट या डिवीजन है। वहां की सेना को रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कहा जाता है। अल कुद्स के बारे में कहा जाता है कि ये ईरान के बाहर दूसरे देशों में सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस चलाती है। सुलेमानी 1998 में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के स्पेशलिस्ट एजेंट्स की टुकड़ी कुद्स आर्मी के प्रमुख बने थे। जनरल कासिम सुलेमानी इसी यूनिट के चीफ थे। 2020 में मारे जाने से पहले उन्होंने सऊदी अरब और इराक के अलावा कुछ और देशों में भी सीक्रेट ऑपरेशंस किए थे।
ईरान में उन्हें आज भी नेशनल हीरो माना जाता है। एक वक्त उनकी लोकप्रियता देश में सबसे ज्यादा बताई गई थी। हालांकि ये कभी साफ नहीं हुआ कि सुलेमानी को किस तरह के पावर्स हासिल थे। अमेरिका के कार्नेगी रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल सुलेमानी जब जिंदा थे तो वो हर उस ताकत की मदद करते थे जो सऊदी अरब की दुश्मन हो। उन्होंने सीरिया और इराक को सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा किया। इसके बाद यमन के हूती विद्रोहियों को हर तरह की मिलिट्री सहूलियत दी ताकि वो सऊदी अरब के अहम ठिकानों पर हमले करते रहे और इससे सऊदी अरब की इकोनॉमी ईरान की तुलना में काफी कमजोर हो जाए। ईरान से किसको क्या दिक्कत? अमेरिका के अरब देशों और इजराइल से करीबी रिश्ते हैं। कुछ देशों में उसके मिलिट्री बेस है। अमेरिका को लगता है कि ईरान ने एटमी ताकत हासिल कर ली तो अरब देशों के साथ उसके हितों को भी काफी नुकसान होगा। अरब देश सुरक्षा और हथियारों के लिए अरब देश 80% तक अमेरिका पर निर्भर है। ईरान शिया जबकि अरब देश सुन्नी बहुल है। अब देशों की शाही हुकूमतों को लगता है कि ईरान एटमी ताकत बन गया तो वो इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकता है, इसलिए वो अमेरिका पर डिपेंड रहते हैं। हालांकि अब चीन इस दबदबे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इजराइल अरब देशों के लिए इजराइल पहले ईरान की तरह ही दुश्मन देश था। अब बहरीन और यूएई के बाद सऊदी अरब भी उसके करीब आ रहा है। अरब देशों के पेट्रो डॉलर और इजराइल की टेक्नोलॉजी मिलिट्री पावर ईरान को रोकने में लगी है। ईरान और इजराइल के रिश्ते अमेरिका, फिलिस्तीन और अरब देशों की वजह से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वो दुश्मन देश हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सीधे तौर पर इजराइल से नहीं टकराना चाहता, लिहाजा वो हमास और हिजबुल्लाह के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। वो ऐसी हरकत पहले भी करता रहा है, लेकिन इस बार 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो बहुत खतरनाक था। 1200 इजरायली मारे गए। रिपोर्ट कहती है हमास, इस्लामिक जिहाद इन फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह जैसे कट्टरपंथी गुटों के जरिए ईरान दुश्मनों पर हमले कराता है। इसका सीधा मकसद ये है कि इजराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों से उसकी सीधी जंग न हो। हिजबुल्लाह के जरिए ईरान मुल्क में अपने कट्टरपंथी एजेंडे को भी बढ़ावा देता है। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु अली खामेनेई का करीबी माना जाता है। हिजबुल्लाह भी उसी कट्टरपंथी विचारधारा को मानता है जो खामेनेई और वर्तमान ईरान सरकार की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।